बर्फीली पहाड़ियों के बीच 11,755 फीट की ऊंचाई पर एक मंदिर, ये सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं है, आस्था का स्थल नहीं है, बल्कि ये मंदिर घिरा हुआ है कई रहस्यों से भी। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे केदारनाथ धाम, इस मंदिर के इतिहास में, जहां हम जानेंगे इस मंदिर के कई छुपे हुए रहस्यों के बारे में। इस मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद भी कैसे वो ज्योत 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। 6 महीने तक आखिर उस ज्योत को, उस दीपक को कौन संभालता है और कैसे ये लगातार जलती रहती है 6 महीने तक, जब तक इस मंदिर के कपाट नहीं खुलते। और जब कपाट खुलते हैं तो ये सबको जली हुई ही मिलती है। क्या है रहस्य इस मंदिर का? ये मंदिर है केदारनाथ धाम। दोस्तों, भाई दूज के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वहां इतनी बर्फबारी होती है कि किसी का भी वहां रहना नामुमकिन होता है। इसीलिए भाई दूज के बाद केदारनाथ के धाम को, केदारनाथ के कपाट को बंद कर दिया जाता है 6 महीने के लिए, और फिर 6 महीने बाद वापस से कपाट खोले जाते हैं। लेकिन यहाँ रहस्य की बात यह है कि 6 महीने तक केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं, उसके बावजूद भी अंदर वो दीपक हमेशा जलता रहता है। मंदिर में ऐसी ही साफ सफाई होती है जैसे कि रोज किसी ने वहां साफ सफाई करी हो और वहां पूजा अर्चना की हो। कहते हैं कि जब 6 महीने ये कपाट बंद रहते हैं तो गंधर्व और देवता यहाँ आकर शिव की पूजा और आराधना करते हैं। इसी से जुड़ी एक महान भक्त की कहानी भी केदारनाथ से जुड़ी है। कहते हैं कि एक भक्त जो कि केदारनाथ शिवजी के दर्शन के लिए पहुंचा था, उस वक्त कपाट बंद हो रहे थे। उसने वहां के पंडितों से आग्रह किया कि वो उन्हें शिवजी के दर्शन करने दें, पर पंडितों ने कहा कि नहीं, कपाट अब बंद हो चुके हैं। वो मायूस हो गया, लेकिन उसने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं शिव जी के दर्शन नहीं कर लेता, और वहीं रुक गया। रात को जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और वो सिकुड़ रहा था, तब एक अघोरी बाबा उस भक्त के पास आते हैं और उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और उसके सर पर हाथ फिराते हैं। वो खाता है और जैसे ही वो सर पर हाथ फिराते हैं, उस भक्त को नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह जब भक्त की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मंदिर के कपाट पंडित खोल रहे थे। वो दौड़कर उनके पास जाता है और कहता है, आपने तो मुझे कल मना कर दिया था और ये कहा था कि ये कपाट 6 महीने बाद ही खुलेंगे, और आपने एक ही दिन में इस कपाट को खोल दिया। पंडित जी ने उनसे पूछा, तुम तो वही हो ना जो आए थे दर्शन के लिए और कपाट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे? उसने हाँ में सर हिलाया। उन पंडित ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब उस भक्त ने पूरी रात की व्यथा सुनाई कि कैसे एक अघोरी बाबा आए और उन्होंने सर पर हाथ फेरा, जिससे उसे नींद आ गई, और आज सुबह जब आंख खोली तो ये कपाट खोल रहे थे। ये सुनते ही पंडित जी उनके पैरों में गिर गए और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं महादेव के इतने बड़े भक्त को नहीं पहचान पाया जिसकी रक्षा करने के लिए खुद महादेव आए थे। उसने कहा कि तुम्हें महादेव ने सुलाया नहीं था, वो तो उन्होंने काल चक्र को ही ऐसे घुमाया कि पलक झपकते ही 6 महीने गुजर गए ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो। ये कथा बिल्कुल सच है। जानेंगे इस मंदिर के अद्भुत अस्तित्व और उसी से जुड़े हुए किस्से और कहानियों के बारे में, जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। ये मंदिर केवल एक ऐसा मंदिर नहीं है जो सिर्फ भक्ति का प्रतीक हो, बल्कि ये इतिहास और विज्ञान के नजरिए से भी एक रहस्य है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये केदारनाथ अपने आप में एक अनूठा रहस्य है, जिसे आज हम जानने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ केदारनाथ धाम के इस इतिहास से भरे वीडियो के लिए, ताकि हम एक्सप्लोर करें कि क्या थे किस्से, कहानियां और क्या है इस मंदिर का रहस्य। आखिर इस केदारनाथ धाम का, इस केदारनाथ मंदिर को किसने बनवाया? कौन था इसके पीछे? इससे जुड़ी है कई अलग अलग कहानियां, जिसमें से पांडवों से जुड़ी एक कहानी सबसे ज्यादा प्रमुख है। कथाओं की माने तो एक बार जब महाभारत के बाद
सारे पांडव कृष्ण जी के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने अपना एक दुख कृष्ण जी के सामने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, चाहे ये युद्ध धर्म के लिए ही क्यों न था, पर हमने अपने भाई बंधुओं का वध तो किया है और हम पाप के भागी भी हैं। अब हमें इसे लेके बहुत पश्चाताप है। आखिर हम इस पाप के बोझ से कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, भले ही ये युद्ध धर्म का था, पर अपने भाई बंधुओं के वध का पाप तो तुम्हारे सर पर है। उन्होंने कहा केवल अब शिव जी ही हैं जो तुम्हें पाप मुक्त कर सकते हैं, तो तुम शिव जी की आराधना करो और अब वो वक्त आ गया है कि तुम हिमालय की ओर चले जाओ और शिव जी को ढूंढो। इसी बीच श्री कृष्ण जी के देह त्यागने के बाद सभी पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जंगल में चले जाते हैं शिव जी की खोज में। वो सबसे पहले काशी पहुंचते हैं, लेकिन जब वो काशी पहुंचते हैं तो शिव जी वहां से जा चुके होते हैं। इसी तरह वो और भी कई धामों में जाते हैं, लेकिन जब भी वो जहां पहुंचते शिव जी वहां से चले जाते हैं। शिव जी को ढूंढते ढूंढते अब सारे पांडव द्रौपदी समेत हिमालय में पहुंच जाते हैं। जैसे ही शिव जी देखते हैं कि ये लोग यानी पांडव इनकी तरफ आ रहे हैं, शिव जी तुरंत अपना रूप बदल लेते हैं और नंदी बैल का रूप धारण कर लेते हैं और बाकी जानवरों में मिल जाते हैं। लेकिन भीम इन्हें पहचान लेता है। जब शिवजी देखते हैं कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है तो वो खुद को धरती में समाने लगते हैं, लेकिन भीम इन्हें पीछे से जकड़ लेता है और तब शिवजी की जो पीठ थी वो धरती के ऊपर रह जाती है और बाकी हिस्सा जमीन में समा जाता है। तब शिवजी पांडवों से प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी सभी पांडवों को दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त करते हैं और उनके प्रायश्चित को स्वीकार करते हैं। केदारनाथ में उनका पीठ भाग स्थापित हुआ, इसीलिए केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से अलग दिखाई देता है। कहा जाता है कि जब शिवजी ने सभी पांडवों को पाप मुक्त किया तो पांडवों ने ही इस केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एक ये भी मान्यता है कि पांडवों को दर्शन देने के लिए शिवजी 5 भागों में विभाजित हो गए। केदारनाथ में उनका पीठ भाग स्थापित हुआ, उसी पीठ को केदारनाथ के शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। ये 5 स्थान पंच केदार कहलाए और केदारनाथ उनमें सबसे प्रमुख माना गया। इसी से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि नर और नारायण ऋषि ने घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा हमारी केवल यही इच्छा है कि आप सदैव के लिए यहीं पर विराजमान हो जाएं। तब से शिवजी वहां विराजमान हैं और उन्होंने अपने आप को वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान किया है और तब से ही वहां लोग उनकी पूजा करते हैं। क्या आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? कई लोगों का मानना है कि जो आज हम केदारनाथ मंदिर देखते हैं उसका नव निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी एडी में करवाया था और उन्होंने ही भारत में सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और 4 धाम को स्थापित किया और केदारनाथ उन्हीं 4 धामों में से एक धाम है। ये भी सत्य है कि केदारनाथ के पीछे ही आदि शंकर आचार्य की समाधि भी है। क्या यह सिर्फ एक संजोग है या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य भी है? अगर आपने कभी केदारनाथ मंदिर देखा होगा और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो केदारनाथ मंदिर के शिखर पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि ये लॉर्ड शिवा के मुख का प्रतिरूप है, जबकि कुछ इसे एक योगिक सिंबल भी मानते हैं। 800 साल पुराना ये मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। इस मंदिर ने हिमालय का कठोर मौसम और भूकंप तो सहे ही हैं, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं 16 जून 2013 की उस महाजल प्रलय को। वो ऐसी जल प्रलय थी जिसमें सब चीजें बह गई थी, लेकिन इस सब के बीच एक अद्भुत और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। इस मंदिर को
कुछ भी नहीं हुआ। उस महाप्रलय में भी ये मंदिर सुरक्षित खड़ा रहा। इस चमत्कार ने भक्तों के प्रेम, विश्वास और श्रद्धा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। उस वक्त उस मंदिर में 300 से भी ज्यादा लोगों ने शरण ली थी और इस मंदिर ने उन सबको सुरक्षित बचा लिया था। पानी का बहाव बहुत तेज था और मंदिर की ओर बढ़ रहा था। पानी जैसे ही मंदिर तक पहुंचने वाला था, एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे करीब 50 फीट पर रुक गया। ये पत्थर पानी के बहाव से बहकर मंदिर के पीछे रुक गया, जिसके कारण पानी दो भागों में बंट जाता है और मंदिर के अगल बगल से निकल जाता है, जिससे मंदिर की रक्षा हो जाती है। आखिर इतना बड़ा पत्थर जो जल के साथ बहता हुआ आ रहा था, ठीक मंदिर से पहले कैसे रुक गया? ये पत्थर इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर ये पत्थर वहां नहीं रुकता तो इस पत्थर से पूरा का पूरा मंदिर तहस नहस हो सकता था। लेकिन इस पत्थर ने इसका उल्टा ही किया। इस पत्थर ने मंदिर की रक्षा की। कैसे वो जल दो भागों में बंट जाता है और मंदिर के दोनों साइड से निकल जाता है, जिससे मंदिर की रक्षा हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। क्या इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति थी? वैज्ञानिक भी इस चीज को देखकर हैरान है, क्योंकि वो मानते हैं कि इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ तो नहीं हो सकते। और ये भारत है दोस्तों, सनातन धर्म। इसीलिए इस आपदा के बाद इस शिला को, इस पत्थर को भी पूजा जाने लगा। आज लोग इस पत्थर को भी पूजते हैं और जो भी केदारनाथ जाता है इस पत्थर के दर्शन किए बिना नहीं आता, अपनी यात्रा को अधूरा मानता है। लोग इस पत्थर की पूजा करते हैं और इसको नाम दिया है भीम शिला का। ये पत्थर आज भीम शिला कहलाता है और काफी लोगों की मान्यता है कि ये पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि शिव जी का ही एक रूप है। ये भीमशिला करीबन 25 फीट लंबी, 12 से 15 फीट चौड़ी है और ये शिला करीब 1000 मेट्रिक टन के जितनी भारी है। इतनी आपदाओं के बाद भी ये मंदिर जो अड़िग खड़ा है, इसके पीछे कई कारण दिए जाते हैं। सबसे पहला श्रेय जाता है इसके आर्किटेक्ट को, यानी उस जमाने में भी उन्होंने इसका इतना बेहतरीन आर्किटेक्ट किया है कि ये मंदिर आज भी इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। इस मंदिर में जो इस्तेमाल किए गए हैं पत्थर, वो कुटे गए पत्थरों से बना है। इन पत्थरों को किसी सीमेंट से आपस में नहीं जोड़ा गया है, बल्कि इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू आपस में जोड़ा गया है। क्या कमाल के कारीगर थे हमारे भारत के। यही विशेषता है हमारे भारत की शिल्पकारी की कि उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम से इतने अमेजिंग तरीके से जोड़ा गया है कि इतनी आपदाओं के बाद भी ये पत्थर हिले नहीं है आपस में। आज के साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट्स पे इस टेक्निक को देख के हैरान है कि कितनी अद्भुत टेक्निक उस वक्त उन लोगों ने इस्तेमाल की थी इस मंदिर को बनाने के वक्त। क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम था, क्या टेक्निक थी। पर यही तो विशेष बात है हमारे देश भारत की। यहाँ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि भारत पूर्व काल से ही बहुत आधुनिक है। आज की जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो भारत की आधुनिक टेक्निक्स के आगे तो बिल्कुल फीकी हैं। इस मंदिर के ना गिरने और अड़िग रहने का श्रेय हिमालय के प्राकृतिक पत्थरों को भी जाता है, क्योंकि वहां के पत्थर प्राकृतिक रूप से ही भूकंप प्रतिरोधक माने जाते हैं। 2013 की इतनी बड़ी आपदा के बाद भी ये मंदिर आज भी उसी तरीके से खड़ा है। इसकी दीवारें आज भी वैसी ही हैं जैसी वर्षों पहले थी। इन पर कोई भी असर नहीं हुआ है उस आपदा का। लेकिन 2013 में जो चमत्कार हुआ, ये कोई पहला चमत्कार नहीं था। पहले भी ऐसा चमत्कार हो चुका था। ये मंदिर लगभग 13 से 17 सेंचुरी के बीच, यानी कम से कम 400 सालों तक बर्फ में ढका हुआ था, यानी बर्फ के नीचे दबा हुआ था। तब भी जब ये बाहर निकला तो बिल्कुल ठीक ठाक था, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। यानी 400 सालों तक बर्फ के नीचे रहने के बावजूद भी ये मंदिर उतना ही मजबूत और उतना ही ज्यादा अड़िग था जितना वर्षों पहले था। ये भी एक चमत्कार था। 13 से 17 सेंचुरी का टाइम वो युग था जब हिमालय में बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स होने लगे थे। ये वो टाइम था जिसे छोटा हिम युग भी कहा जाता है।
यानी केदारनाथ और ऐसी ही आसपास की कई जगहें बर्फ से ढक गई थी और केदारनाथ का मंदिर भी 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। जब रिसर्च में जियोलॉजिस्ट ने देखा तो उन्होंने ये पाया कि इसकी दीवारों पर बर्फ का दबाव है और हिमालय की जो नदियां हैं उसके निशान भी हैं, यानी कि ये सारी की सारी कठोर चीजें इस मंदिर ने सही हैं 400 सालों तक। लेकिन उसके बावजूद भी इस मंदिर पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था। केदारनाथ की रहस्यमयी कहानियों में एक कहानी ये भी है कि पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब उस क्षेत्र के धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे और भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। तब भविष्य बद्री और भविष्य केदार नाम के धामों का उद्गम होगा और लोग भक्त उनके दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ से जुड़ी ये सारी कहानियां केवल चमत्कार और धार्मिक कथाएं ही नहीं है, बल्कि यहाँ जाने वाले यात्रीगण, साधु और कई योगियों ने भी अपने आधुनिक अनुभवों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ जाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई और कैसे उनको यहाँ पर एक अनूठे आध्यात्म का रास्ता जो है वो दिखाई देने लगता है। कैसे एक ऊर्जा उनके हृदय में, उनके अंदर, उनके शरीर में प्रज्वलित हो जाती है, जिससे उन्हें इस राह पर, यानी कि इस आध्यात्म की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। कई लोगों का यह सवाल है कि केदारनाथ की वो जल प्रलय क्या कभी दोबारा वापस आएगी? तो यहाँ दो तथ्य हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि केदारनाथ का जो एरिया है वो इन सभी जल प्रलय, बर्फबारी और भूकंप के लिए एक एक्टिव जोन है और यहाँ पर ये होगा ही होगा। वहीं भक्तों का ये मानना है कि जब तक भोले बाबा का आशीर्वाद बना हुआ है तब तक ये मंदिर अमर रहेगा। इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने उजागर किए हैं केदारनाथ से जुड़े काफी सारे तथ्य और रहस्यों को भी। अगर इससे जुड़ा कोई ऐसा रहस्य है जो हमने यहाँ कवर नहीं किया है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर एक रहस्य भी है और एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी है। ये मंदिर इतिहास भी है और एक अद्भुत शक्ति का एहसास भी है। आपको क्या लगता है, केदारनाथ मंदिर एक आध्यात्मिक शक्ति का, एक डिवाइन एनर्जी का प्रमाण है या फिर वास्तु विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण? क्या आपके मन में भी केदारनाथ जाने का विचार आ गया है? तो आपको भोले बाबा जल्दी ही बुलाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड हाँ, अगर आपको लगता है कि इस केदारनाथ की वीडियो में कोई ऐसी चीज है जो हमसे मिस हो गई है, वो भी हमें जरूर बताइएगा। हम लोग मिलकर अपने सनातन धर्म को, अपनी माइथोलॉजी को, अपनी हिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके पास इससे रिलेटेड थोड़ा और ज्ञान है तो हमें जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू।